गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल बिंदास होंगे। भारतीय टीम ऐसे लग रहा है जैसे कि एडिलेड में 10 विकेट से जीती हो, और ऐसे लग रहा है जैसे श्रृंखला में हमने 2-0 की बढ़त बना ली हो। श्रृंखला में ना सिर्फ हमने जीत दर्ज कर ली हो, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी हम पहुंच गए हों। बिल्कुल इसी तरीके से इस समय चीजें चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट है। पर्थ में हम जीते, एडिलेड में हम हारे हैं, 10 विकेट से हम हारे हैं। और अगला टेस्ट मैच आपका ब्रिस्बेन में है, जो कि 14 तारीख से 18 तारीख के बीच में खेला जाएगा। चौथा टेस्ट मैच आपका खेला जाएगा 26 से लेकर के 30 तक, और आखिरी टेस्ट मैच आपका खेला जाएगा 3 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में। लेकिन एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे, मैं तो चौंक ही गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये चयनकर्ता या फिर मैनेजमेंट क्या चाह रही है। एक तरफ हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने हार के बाद यह बात कही थी कि भाई दोनों छोर से तो हमारे लिए गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह नहीं कर सकते, और यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन इस बयान का क्या मतलब था? इस बयान का यह मतलब था कि भाई हमारे दोनों छोर से अगर बुमराह नहीं गेंदबाजी करेंगे, यानी कि बुमराह एक तरफ से विकेट टेकर गेंदबाज हैं, दूसरी तरफ से हमारी गेंदबाजी लाइनअप कमजोर है। यही कहने का मतलब था कप्तान रोहित शर्मा का। अब मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपकी एक छोर से गेंदबाजी कमजोर है, जो कि मैं नहीं मानता हूं, मुझे लगता है कि सिराज भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, हर्षित राणा ने अपना बेस्ट दिया जितना कर सकते हैं, आकाशदीप ने अपना बेस्ट दिया, और अगर मान लीजिए कि कमजोर है भी, तो फिर इतना खूंखार गेंदबाज हिंदुस्तान में बैठ करके जंग लगाने के लिए बैठा है क्या? बुलाओ ना फिर ऑस्ट्रेलिया, उसको क्यों नहीं बुलाया जा रहा ऑस्ट्रेलिया? मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शामी को लेकर के। मोहम्मद शामी आज भी मैच खेलेंगे बंगाल के लिए, प्री क्वार्टर फाइनल बड़ोदरा के खिलाफ में बंगाल के लिए। कितने मैचेस मोहम्मद शामी डोमेस्टिक खेलेंगे और कब तक प्रूफ करेंगे अपनी फिटनेस को? जब कप्तान कह रहे हैं कि हमारे पास में दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह नहीं है, तो कम से कम शामी तो है। अब मोहम्मद शामी, सिराज और जसप्रीत बुमराह मिलकर के क्या धारदार गेंदबाजी कर सकती हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अब शामी कब खेलेंगे? शामी चौथे टेस्ट मैच में खेलेंगे, 5वें टेस्ट मैच में खेलेंगे। यह खबर मैंने ही आपको दी थी, लेकिन अब जो एक इंफॉर्मेशन आ रही है, एक बहुत बड़े वेबसाइट ने जो खबर बनाई है, छापी है, वो अगर आपको मैं सुनाऊं तो आप चौंक जाएंगे। मैं आपको बताता हूं कि क्या खबर आ रही है, और क्या यह चयनकर्ताओं की गलती है या मैनेजमेंट की गलती है या किसकी गलती है। क्या शामी फिट नहीं है? अगर फिट नहीं है तो कैसे मैचेस पर मैचेस खेले जा रहे हैं? जब से वो वापस आए हैं क्रिकेट में, डोमेस्टिक मैचेस 6 या 7 खेल चुके हैं, इनफैक्ट 7 या 8 खेल चुके हैं मैचेस। तो कितने मैचेस में वो फिटनेस प्रूफ करेंगे? इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। खबर यह आ रही है कि मोहम्मद शामी को लेकर के अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, और इनफैक्ट बड़े वेबसाइट ने यहां तक खबर छाप दी है कि मैनेजमेंट अभी कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं कर रही है कि मोहम्मद शामी को अभी ऑस्ट्रेलिया भेजा जाए, क्योंकि वो 15 तारीख तक तो हो सकता है कि सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के फाइनल में अगर बंगाल की टीम पहुंचती है तो वहां पर खेलेंगे। अब मुझे एक चीज बताइए कि 14 से 18 आपका तीसरा टेस्ट मैच है। अगर मोहम्मद शामी आपके लिए इतने मैचेस खेल चुके थे, अभी एडिलेड में आप 2 दिन पहले ही मैच हारे हो, शामी को अगर आप तभी फ्लाइट पर बिठा देते तो कम से कम आपके लिए तीसरे टेस्ट मैच के लिए मोहम्मद शामी अवेलेबल तो हो जाते। लेकिन नहीं, अभी फिटनेस टेस्ट, फिटनेस टेस्ट, फिटनेस टेस्ट। और खबर यह आ रही है कि बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन जो है, उनको पूरी तरीके से पता है कि मोहम्मद शामी फिट हैं। अगर वो फिट नहीं होते तो क्यों खेलते डोमेस्टिक मैचेस? अगर वो मोहम्मद शामी फिट नहीं होते तो एनसीए उनको क्यों अलाउ करता है डोमेस्टिक मैचेस खेलने के लिए? लगातार मैचेस खेल रहे हैं, 2 रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेल चुके हैं, 6-7 मेरे ख्याल से 4-5 तो उन्होंने सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट में मैचेस खेल लिए हैं। अब इससे ज्यादा कोई गेंदबाज क्या प्रूफ करेगा अपनी फिटनेस को? लेकिन अभी भी मैनेजमेंट जो है वो उनको पिक करने को तैयार नहीं है। मैनेजमेंट को लग रहा है कि नहीं, हो सकता है जैसे रोहित शर्मा का एक बयान आया कि हम जल्दबाजी करते हैं, मोहम्मद शामी को बुला लें, और उसके बाद पता चले कि फिर से घुटने में स्वेलिंग आ गई, फिर से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, इसीलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो तमाम चीजें ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब वो डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे हैं तो उसी के बेस पर तो आप इंटरनेशनल मैचेस में उनको बुलाओगे। और मैं तो कह रहा हूं कि मोहम्मद शामी या फिर कई सारे गेंदबाज डोमेस्टिक मैचेस खेल रहे हैं। हमारे तो कई बड़े बल्लेबाज हैं जो कि 3-3 महीने का ब्रेक लेते हैं, 5-5 मैचेस का ब्रेक ले लेते हैं। कहां कोई डोमेस्टिक मैच खेल करके वापस आते हैं?
क्या आपने देखा है कभी बड़े बल्लेबाजों को डोमेस्टिक मैच खेल करके अपनी वापसी करते हुए? मैंने तो नहीं देखा। मुझे तो याद भी नहीं है कि हमारे दोनों बड़े बल्लेबाजों ने आखिरी दफा कब रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले हैं। मतलब आप खुद सोचो। और मोहम्मद शामी जब फिट हो रहे हैं, और फिट हैं तभी तो गेंदबाजी कर रहे हैं। नहीं तो यार आप मुझे बताओ कि मतलब वेस्ट बंगाल की टीम उनको क्यों बार बार कहती कि खेलो? ऐसा तो है नहीं कि मोहम्मद शामी अनफिट हैं तभी बंगाल उनको खिलाया जा रहा है, ऐसा तो है नहीं ना। मैनेजमेंट देख रही है, एनसीए देख रहा है वहां पर बैठ करके। इसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से फिट है तभी तो लगातार मैचेस खेल रहे हैं। आज भी मैच खेलेंगे, लेकिन मैनेजमेंट हमारी जो टॉप लेवल की है वो मानने को शायद तैयार नहीं है, या क्या उनके दिमाग में बातें चल रही हैं, क्यों मोहम्मद शामी को अभी पिक नहीं किया जा रहा है, ये समझ से परे है। और एक तरफ हमारे कप्तान कह रहे हैं कि हमारे पास में दोनों छोर से जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज नहीं है। तो भाई हम अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने पेश भी कर रहे हैं और उस पर हम वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं। तो ये तो भाई सोचने वाली बात है। खबर यही आ रही है कि अभी कोई मतलब कि वो कहते हैं ना कि जोर शोर से बात नहीं चल रही है शामी को ऑस्ट्रेलिया भेजने की, और शामी 15 तारीख तक तो कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी कि जो टेस्ट मैच की शुरुआत हो जाएगी तीसरे टेस्ट मैच की, तब तक तो शामी कहीं नहीं जाएंगे। अब जो आपका चौथा टेस्ट मैच है वो 26 तारीख से खेला जाएगा। देखते हैं कि कब जाएंगे, या जाएंगे भी या नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी मेरे पास में आए थे, वो भी मैं चर्चा कर लेता हूं कि सर जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मैच में दूसरे पारी में, पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 161 रन बनाए थे यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन अगले मैच में पूरी तरीके से फेल हुए। क्या इनसे उम्मीद की जा सकती है? प्रैक्टिकली बताइएगा क्या रन बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में? ये कमेंट किया था गेमर एक्स के नाम से आया था। भाई बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाज से कि वो आकर के रन बनाए। मैं मानता हूं कि पर्थ के मैच में उनके बल्ले से जो सेंचुरी आई थी 161, उसके बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें हम लगा करके बैठे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे पाए एडिलेड में। लेकिन जायसवाल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि बहुत मैच्योर्ड भी हैं, कम उम्र में बहुत सेंसिबल हैं और अपनी विकेट की वैल्यू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आनन फानन में गलत शॉट मार करके और दुनिया को साबित करने के लिए कुछ ऐसे शॉट्स मारेंगे जहां पर अपना विकेट थ्रो करेंगे। गेंद अगर अच्छी पड़ेगी तो दुनिया का कोई भी बल्लेबाज आउट हो जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं पूरी तरीके से उनको बैक करता हूं, यशस्वी जायसवाल को। और मुझे लगता है कि जायसवाल के बल्ले से या शुभमन गिल के बल्ले से आपको बड़ी इनिंग्स जरूर देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी आप लोग भी हिम्मत ना हारें। देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली पिछले कई दिनों से रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तो हमने मैचेस जीते हैं ना। तो ये मत सोचिए कि यार बड़े बल्लेबाज रन नहीं कर रहे हैं तो बाकी क्या करेंगे। बाकी की वजह से ही मैचेस जीते और देन आपके गेंदबाजों ने आपको टेस्ट मैचेस जिताए हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखिएगा। क्योंकि हम लोग अपने गेंदबाजों पर चर्चा नहीं करते हैं जनरली, तो हमारे गेंदबाजों ने ही हमें टेस्ट मैचेस जिताए हैं, पर्थ में भी। और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये आकर के जरूर रन मारेंगे, चिंता ना करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।